हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से सभी लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। हजारों विद्यार्थी इस वीडियो का इंतजार लगातार कर रहे थे। हमने ग्रेजुएशन वाली वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 के लिए बनाई थी। 81,000 विद्यार्थियों ने उस वीडियो को प्यार दिया है अभी 4 से 5 दिन पहले, और उसमें हजारों हमें ये कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर अंडर ग्रेजुएट वाले जो फॉर्म है वो भी भरना शुरू हो चुके हैं, तो उनके लिए भी बता दीजिएगा कि कौन सी पोस्ट प्रीफरेंस जो है वो रखनी चाहिए और कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा सुगम हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना जो आपके चाहने वाले हों, जिससे कि वो सही पोस्ट भर पाएं और सही जोन का चयन कर पाएं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सिलेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, हमेशा याद रखना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मेल के लिए बेस्ट पोस्ट प्रीफरेंस क्या रहेगा और जो फीमेल हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट प्रीफरेंस क्या रहेगा। जोन के चयन पे मैं स्पष्ट बात करूंगा, कट ऑफ के चयन पे स्पष्ट बात करूंगा, जिस प्रकार से हमने ग्रेजुएशन वाली वीडियो में की है। ठीक है, और लास्ट में हम तैयारी की बात करेंगे कि पूरा का पूरा मामला जो है उसमें हम अपना सिलेक्शन हासिल कैसे कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। जीरो लेवल से आपको कुछ नहीं आता तब भी आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मामला है जोन का। तो देखो मेरे दोस्त, किस जोन से फॉर्म भरें, ये पहला सवाल है आपका। तो ये जो किस जोन से फॉर्म भरें, ये जो सवाल है ये मुख्यतः 3 से 4 बातों पर डिपेंड करता है। ये सिंपल एक बात नहीं है जो हम आपको बता दें कि इस जोन से फॉर्म भर दो। अलग अलग विद्यार्थी की अपनी एक अलग अलग सोच हो सकती है। जैसे सबसे पहला जो बच्चा हो सकता है वो सोच सकता है कि किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, हम उसी जोन से फॉर्म भरें। दूसरा बच्चा हो सकता है पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे कि मेरी जो पोस्ट प्रीफरेंस है उसमें किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है। जैसे मैंने 4-3-2-1 का पैटर्न बनाया पोस्ट प्रीफरेंस का, या 4-3-1-2 का बनाया, या 2-3-4-1 का बनाया, तो उस पैटर्न के अनुसार किस जोन में वैकेंसी ज्यादा है तो वो वहां से भर सकता है। और तीसरा होता है कम्युनिटी वाइज प्रीफरेंस। जैसे कोई मान लेते हैं जनरल से है, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है, तो वो देखेगा कि जनरल की वैकेंसी किस जोन में ज्यादा है मेरे पोस्ट प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, तो वो वहां से फॉर्म भरेगा। और इन तीनों मुद्दों के बाद मैं अपनी एडवाइस आपको दूंगा कि मेरी राय क्या है अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी के लिए। देखिए, ग्रेजुएट वाली वैकेंसी के लिए हमने आपको सेफ जोन बताए थे और थोड़े से डेंजर जोन भी बताए थे। क्यों बताए थे? क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो आ चुकी थी। एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले का CVT-1 का रिजल्ट जो है वो आ चुका था, तो उसकी कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये बता दिया था कि इस जोन से फॉर्म भर दो तो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि अभी अंडर ग्रेजुएट 2024 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो अभी कट ऑफ किस जोन की कितनी गई है 2024 में ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, और वैकेंसी भी जो है वो 3058 है। टोटल वैकेंसी की बात करें ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट को मिला के तो लगभग 8500 वैकेंसी है, लेकिन केवल ग्रेजुएट की 3058 वैकेंसी है। अब इस केस में इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मेरी एडवाइस क्या है कि आप अगर मेहनती बच्चे हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो आप नियरेस्ट जोन का चयन करें जहां आपका घर है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा राजस्थान का है तो वो अजमेर जोन से फॉर्म भर दे। मान लेते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल के होंगे तो वो कोलकाता से फॉर्म भर दे। मान लेते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे साउथ के होंगे तो वो बेंगलोर जोन से फॉर्म भर दे। ठीक है, मतलब आप नियरेस्ट एरिया में अपना फॉर्म भरिएगा। इसका एक कारण और भी है। देखिए, जो ग्रेजुएशन में जो पोस्ट होती हैं उनकी जो जॉब होती है वो मूविंग जॉब होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन में स्टेशन मास्टर बनेंगे, आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, या आप मान लेते हैं ट्रेन मैनेजर बन गए ग्रेजुएशन में तो आपको ट्रेन पे रहना पड़ेगा। अब ट्रेन तो एक जगह स्टेबल होती नहीं है, वो तो राज्य टू राज्य चलती रहती है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्टें हैं वो डेस्क जॉब है, या यूं कहें कि एक पर्टिकुलर एक जगह पे स्थायित्व तो है उनमें। देखिए, CCTC पहली पोस्ट है, फिर ट्रेन क्लर्क है ना, फिर आपकी टाइपिंग वाली जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ठीक है, और फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो ये डेस्क जॉब है। तो इसलिए यहां पर क्या है, हमें ये चीज अपने दिमाग में नहीं रखनी है फालतू में कि हमें मूव करना पड़ेगा। आपको एक पर्टिकुलर जगह स्थायित्व मिलेगा तो कोशिश करो कि आप अपने घर के पास रहो। क्योंकि देखो, चौथा एक बड़ा फैक्टर सबके साथ में ये होता है कि नौकरी लगने के बाद
हर एक विद्यार्थी जो है या आप में से हर एक बच्चा चाहता है कि हम अपने फैमिली के साथ रहें, आगे का जीवन हम अपनी फैमिली के साथ बिताएं और हम बढ़िया तरीके से अपनी जॉब को करते हुए फैमिली को टाइम दे पाएं, अपने आप को टाइम दे पाएं, अगर हमें आगे कोई पढ़ाई करनी है तो हम उसको टाइम दे पाएं। तो इन फैक्टरों को भी इग्नोर नहीं करना है। एक तरीके से जैसे बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं अभी आपकी नौकरी नहीं है आपके पास, तो आपको अभी ये लग सकता है कि कैसे भी करके मास्टर साहब नौकरी मिल जाए बस, तो वो बात एक बिल्कुल जायज है। लेकिन बिलीव मी कि नौकरी लगने के बाद 1-2 साल के अंदर आपको ये एहसास होने लगेगा कि यार घर से बहुत दूर हो गए या यहाँ मेरे माहौल मेरे कंफर्टेबल में नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना नियरेस्ट जोन जो है उसका सिलेक्शन करें। तो ये तो जोन के ऊपर मैंने अपनी बातें कर दी। एक तो आप वैकेंसी वाइज भर सकते हैं कि ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जहाँ है वहाँ से मत भरना, दूसरे नंबर वाला भर देना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ होंगी वहाँ से सब भरेंगे, तो आप दूसरे वाला सिलेक्ट करो, कहीं ना कहीं सेफ खेलोगे, ठीक है। और मेरे भाई बाकी है पोस्ट प्रीफ्रेंस का मामला कि आपकी पोस्ट की वैकेंसी कहाँ है। तो एक मुद्दा जो इस वीडियो को था कि किस जोन से फॉर्म भरें वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि पोस्ट प्रीफ्रेंस क्या रखनी चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइडेशन है, अगर आप मेल हैं तो आपकी पोस्ट प्रीफ्रेंस अलग रहेगी और अगर आप फीमेल हैं तो मैं अपने तरफ से आपको अलग बताऊंगा। और ये जो भी पोस्ट प्रीफ्रेंस मैं बता रहा हूं ये विगत वर्षों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। 2024 में भी मैंने वीडियो बनाई थी, 19,000 विद्यार्थियों का प्यार मिला था उस वीडियो को, आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि देखिए अगर आप मेल हैं, आप लड़के हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके साथ में ये तो बिल्कुल कतई इशू नहीं है कि आप रात में जॉब नहीं कर सकते या आप दिन में जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मानिए ये सच्चाई है कि रात में जॉब करने में लड़कियां थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होती हैं या घर वालों को भी दिक्कत होती है कि रात में लड़की बाहर है, लाइक दैट, है ना। तो इसमें 2 फैक्टर हमने शामिल किए हैं। अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये जॉब लेने के बाद अपनी आगे की भी पढ़ाई करनी है और एक कोई बड़ी जॉब की तैयारी करनी है ना, तो उनके लिए देखो पोस्ट प्रीफ्रेंस सबसे बेस्ट ये है, ये चारों। सबसे पहले नंबर पे आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है इसको सिलेक्ट करें। CCTC बोलते हैं, ये वही TC है जिसको देखने के बाद लोगों की बत्ती सी बंद हो जाती है जनरल डिब्बे के अंदर, ठीक है, हाथ पैर कांप जाते हैं अगर TC ट्रेन में आ जाए। और आप जानते हैं कि इसकी सैलरी जो है वैसे तो 40,000 है, लेकिन ये मात्र सैलरी है। आपके जेब में एक बार जनरल डिब्बे में घुसने के बाद बाहर जब निकलोगे तो कितना पैसा होगा ये ना आप सोच सकते हैं ना हम बता सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है और आप मुस्कुरा सकते हैं। तो पैसा यहाँ बहुत है, इसलिए आप पहला जो पोस्ट है वो CCTC को सिलेक्ट करें, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। सर इसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि देखो एक बात समझो, सारे बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा फैक्ट है वो ये है कि टाइपिंग सबकी अच्छी नहीं होती है। हर एक बच्चा टाइपिंग से कहीं ना कहीं डरता है, क्योंकि हमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है यहाँ पे, तो टाइपिंग हर किसी के पास नहीं होती है, अच्छी स्पीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिलीव मी, मैंने खुद इनकी टाइपिंग दी हुई है, NTPC में खुद क्वालिफाइड हूँ, आप सब जानते भी हैं, वीडियो भी डली हुई है, प्रूफ भी डला हुआ है, इसी चैनल पे आप विजिट कर लेना शॉर्ट्स में जाके, ठीक है। मैंने खुद टाइपिंग दी हुई है, बिलीव मी, केवल 1 महीना 2-2 घंटे डेली देने से आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप दूसरे तीसरे नंबर पे टाइपिंग वाला भरिएगा। एक और कारण है टाइपिंग वाला भरने का, ये दोनों डेस्क जॉब हैं। टाइपिंग वाला जो दोनों जॉब हैं वो डेस्क जॉब हैं, यानी कि सुबह 9 से 9 बजे जाओगे, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो इन दोनों ही नौकरियों में आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं रात में। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप CCTC लग जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपकी ड्यूटी रात में लग जाएगी कि दिन में लग जाएगी, आपको कब ट्रेन में भेज दिया जाएगा, यू डोंट नो। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनको आगे भी पढ़ाई करनी है और ठहराव वाली जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप ये टाइपिंग वाली जो दोनों पोस्टें हैं इनको बीच में रख देना और सबसे लास्ट में लिख देना ट्रेन क्लर्क। ये ट्रेन क्लर्क लगभग ऐसा ही होता है, बस इसमें क्या है कि आपको रात में भी फोन आ जाएगा कि भैया फलानी ट्रेन इस स्टेशन पे खड़ी है, पहुंचो तो जरा, तो आपको पहुंचना पड़ेगा, इसलिए इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है। इसमें लेकिन थोड़ी सी पैसे का फायदा होता है, जब भाई ज़्यादा मेहनत लेंगे रेलवे वाले आपसे तो पैसे भी ज़्यादा देंगे, तो इसमें सैलरी के साथ साथ टीए वगैरह भी आपको दिया जाता है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है, कहीं ना कहीं इससे ये थोड़ी सी बड़ी पोस्ट होती है। तो ये 4 वो पोस्टें हैं जिन पे मैंने 3 फैक्टरों पे काम किया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वाइज भी यही चारों बेस्ट निकल के आ रही हैं प्रीफ्रेंस के मामले में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थनेस, इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर रिकॉग्निशन, यही 4 पोस्ट बढ़िया निकल के आ रही हैं। और तीसरा जो पॉइंट है पैसा, तो पैसे में भी सबसे बेस्ट यही है और ये दोनों में भी अच्छा खासा पैसा है। बस आपको एक जगह बैठना होगा। जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे जो लोग काउंटर पे बैठे होते हैं, जो आपको टिकट देते हैं जनरल की और फलाने की, ये यही दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से पोस्ट जो अपना भर सकते हैं। अब देखो, ये तो मेल के लिए मैंने बता दिया।
फीमेल लड़कियां भी इस वैकेंसी का बहुत तगड़े से इंतजार कर रही थी। अब लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, ये तो हो गई मेरे भाई मेल के लिए। लड़कियों के लिए मैं बोलूंगा कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वो सबसे ऊपर रखो, दूसरे नंबर की पोस्ट पहले सिलेक्ट करना, फिर तीसरे की करना, और फिर ये 1 करना और लास्ट में 4 करना। ये फॉर फीमेल, ये लड़कियों के लिए है। टाइपिंग वाली जॉब जो है वो फिक्स टाइम पे होती है, डेस्क जॉब होती है। सबसे बेस्ट आपका ये मैटर रहेगा कि आप वो वाले पोस्ट प्रीफरेंस को सिलेक्ट करें। आप लड़के हैं तो इस वाली पोस्ट प्रीफरेंस को सिलेक्ट करें, ठीक है भाई। तो जॉन क्लियर हो गया, पोस्ट प्रीफरेंस क्लियर हो गई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यही पोस्ट प्रीफरेंस भरना। चौथे या तीसरे बिंदु पर आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या रिक्वायर्ड होंगे आपको। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो आप ये बात समझिएगा कि आपके पास एक वैलिड ओटीआर, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना, जहां कहीं भी जाकर, इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप भर सकते हैं जाके ये वीडियो देखने के बाद। तो आपका एक ओटीआर यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा रेलवे की वेबसाइट पर। आपका आधार कार्ड जो है उसका ऑथेंटिकेशन आप करवा लेना। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एक बात और, जो पापा मम्मी का नाम और एड्रेस 10th की मार्कशीट पर है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वही 12th की मार्कशीट में होना चाहिए। अगर एक स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करवा लेना, ध्यान रखना ये बात, ठीक है भाई। अगर आप SC ST OBC से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। NCL स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, रेलवे ने स्पष्ट बोला है कि सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो लगभग 30 कॉपी रख लीजिएगा। ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐसा जो अगले 2 साल तक एक्टिवेट रहे। बैंक डिटेल ऐसी जिसमें आपका रिफंड जो है फीस का वापस आ सके, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करने हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरफ और तैयारी एक तरफ, सिलेक्शन तो यहीं से होगा, ठीक है मेरे भाई। तो बात करें प्रिपरेशन की, तैयारी की, तो देखिए इस बार की NTPC अंडर ग्रेजुएट में या ग्रेजुएट में पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न अब है। CBT 1 में वही 30 सवाल मैथ रीजनिंग के और 40 सवाल जीके के, यानी कि 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जीके, ठीक है। ऐसे ही 35 नंबर मैथ रीजनिंग CBT 2 में और 50 नंबर जीके। तो वही पैटर्न है, सेम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। तो बात सिंपल इतनी है कि 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 0 लेवल से पढ़ने पड़ेंगे। पूरा का पूरा मैथ आपको 0 लेवल से पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, DI, एवरीथिंग, ठीक है। पूरी रीजनिंग आपको 0 लेवल से पढ़नी पड़ेगी, और केवल 0 लेवल से टाइप वाइज पढ़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, दबा के प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे दोस्त मेरे। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इस एग्जाम में जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। कारण 100 में से 60 का मैथ रीजनिंग है, 40 की जीके, 120 में से 70 का मैथ रीजनिंग है, 50 की जीके, ठीक है। और जीके आप भी जानते हैं, आप कितनी भी पढ़ लें, आप बेस्ट स्कोर ये कहें कि 50 में से आप 45 सही कर देंगे जीके में, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, मैथ रीजनिंग अगर आपने ढंग से पढ़ के प्रैक्टिस कर लिया तो ये गारंटी है कि 60 में से 50-55 नंबर आपके कोई किसी ने नहीं मेटे, ये गारंटी है। लास्ट ईयर 2024 में टेक्नीशियन में अपने यहाँ से ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, जैसे एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, संजीव साहू, तेनमोय मांझी, वेस्ट बंगाल के, ये 50 में 50 नंबर लेकर आए हैं। एक महाराष्ट्र का बच्चा है रूपेश, 50 में 50 नंबर है इसके मैथ रीजनिंग में, ध्यान रखना। बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट जीके, ठीक है। तो देखिए अब एक अच्छी चीज अपने प्लेटफॉर्म पे क्या हो गई है, अपने फुंतरू जी जो एप्लीकेशन है उस पर क्या हो गया कि पहले मैथ और रीजनिंग तो हम आपको पढ़ा ही रहे थे 0 लेवल से। रेलवे के लिए सबसे ज्यादा बच्चा मैथ रीजनिंग के लिए हमारे साथ जुड़ रहा था, बट अपने पास जीके की कमी थी। अब वो भी पूरी हो गई है। हमारे एक बहुत ही सुंदर टीचर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग सर, 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जीके, और अभी वो ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी की लाइव क्लास चल रही है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब सारी चीजों का समाधान एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपके पास अवेलेबल है। बारी आपकी है कि आप इसको ढंग से पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। तो एग्जाम डेट आने पर मेरे प्यारे भाई केवल और केवल हमारी कमाई होगी। एग्जाम डेट आने पर पढ़ने वाले बच्चों का कुछ नहीं होता है, जो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं उनका ही होता है। युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले ब्रह्मास्त्र ढूंढे थे 1 साल तक, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। आप सोचें युद्ध वाले दिन हम फाड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े। तो ये तो तैयारी की बात हो गई। अगर हमारे साथ जुड़ के आपको तैयारी करनी है तो फुंतरू जी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। हजारों विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप जाइए एक बार ऐप के रिव्यू पढ़िए, डाउनलोड्स देखिए, आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि यार ये है क्या, ठीक है। सिलेक्शन देखिए जाके कम्युनिटी पोस्ट पे 2024 के रेलवे के अंदर। तो ये पूरा नोटिस है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। 18 से 30 साल की एज जो है यहाँ पे रखी गई है। अगर आप 18 से 30 के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये पूरी मैंने जॉन का डेटा दे दिया है कि RRB अहमदाबाद
हैदराबाद में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इन सब की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो पूरा जोन वाइज डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे आरआरबी मुंबई में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी वैकेंसी है। एक और बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि सर ये CR, SCR और WR जब फॉर्म भरते हैं तो ये तीनों ऑप्शन आते हैं, तो तीनों को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल तीनों को करना है। CR का मतलब सेंट्रल रेलवे, SCR का मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे और WR का मतलब वेस्टर्न रेलवे। मतलब मुंबई, जैसे ये मुंबई जोन है तो उसमें भी 3 अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो तीनों डिवीजन में अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो उन तीनों को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको जिस डिवीजन में मिल जाए पोस्ट वहां से आप ले लेना। तो ये पूरा डाटा हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं जाके। अगर हमारे साथ जुड़ के आपको सेपरेट मैथ पढ़ना है तो मैथ फाउंडेशन बैच पढ़िएगा, रीजनिंग हम खुद पढ़ाते हैं, GK GS हमारे अनुराग सर पढ़ाते हैं, साइंस की भी क्लासेस हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा जो सबसे बेस्ट बैच है वो यही है, कंबाइंड ड्रीम रेलवे। इसी के अंदर हजारों विद्यार्थी, दोस्त मेरे हजारों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहा है, 18,000 प्लस विद्यार्थी इस बैच के अंदर अभी लाइव पढ़ रहा है दोस्त मेरे करंट में। आप जाइए एक बार ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके चेक करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमने दिवाली पे जो ऑफर दिया था वो ये सोच के दिया था, मुझे पता था कि इतने दिन तक तो ये मामला रहेगा ही रहेगा और बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर कहेंगे सर फीस बढ़ गई, इसलिए हमने 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ऑफर दिया था। तो आज 31 अक्टूबर है, रात के 12 बजे ऑफर एक्सपायर हो रहा है। सो जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन इन योर फोन एंड गेट द फर्स्ट एंट्री फॉर द सिलेक्शन इन रेलवे, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी थैंक यू, लव यू ऑल। और कोई समस्या परेशानी दुख दर्द कलेश अगर है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। वेलकम टू एवरीवन ऑन दी फुनत्रुजी एप्लीकेशन। ओके, जय हिंद, नमस्कार।